हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं चैप्टर 4 को, जिसका फ्रेंड्स हमारा टॉपिक आज होने वाला है संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम यहाँ पर चैप्टर 3 तक के पूरा हल करा दिए थे। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं बिना वक्त गवाए पहले नंबर प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है। ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, या सी बृहदारण्यकोपनिषद, या डी विश्वास्योपनिषद में। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहदारण्यकोपनिषद में। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है। ए देवकुमारिका, बी रामभद्राम्बा, या सी तिरुमलाम्बा, या डी विजय भट्टारिका। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुमलाम्बा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो तीसरे नंबर प्रश्न में बोला गया है कि मधुरवा विजयम किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए तिरुमलाम्बा, ऑप्शन बी क्षमाराव, ऑप्शन सी गडागा देवी, या ऑप्शन डी पुष्पा दीक्षित। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा देवी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमको डर लग गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स गंगा देवी लिखा गया है। चलिए आते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। ए 24, बी 25, सी 23, या फिर डी 26। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 24। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए, 5वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। 5वें नंबर में बोला गया है कि शंख चरित्र के रचनाकार कौन है। ए पंडिता क्षमाराव, बी बनमाला भलावर, या सी विजयांका, या डी मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडिता क्षमाराव। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो देखिए, 6ठे नंबर प्रश्न में बोला गया है कंपरनीय राय की रानी कौन थी। ए तिरुमलाम्बा, बी गंगा देवी, सी देवकुमारिका, या डी रामभद्राम्बा। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए, 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है। ए विभाराव, बी आभाराव, सी क्षमाराव, या डी रमाराव। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षमाराव। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए, 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि बनमाला भवालार की किस काल की संस्कृत कवियत्री थी। ए प्राचीन काल, बी अति प्राचीन काल, सी मध्यकाल, या डी वर्तमान काल। तो इसका फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान काल। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9वें नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है विजयायका का काल किस शतक में माना जाता है। ए पंचम, बी सप्तम, सी नवम, या फिर डी अष्टम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अष्टम। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर में बोला गया है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं। ए भारतीय संस्कार, बी न्याय योग, सी आत्मतत्व, या डी सांख्य। तो इसका फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्य। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए, 11 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने है। 11 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। ए चंद्रादित्य, बी चंद्रगुप्त, सी चंद्रकिशोर, या डी चंद्रशेखर की। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रादित्य की। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि पंडित क्षमाराव द्वारा ये फ्रेंड्स रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए देखिए, महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रानी लक्ष्मीबाई, या डी इंदिरा गांधी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है 12 नंबर का ए, महात्मा गांधी। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि गंगा देवी का समय क्या है। ये फ्रेंड्स ए 14वीं सदी, बी 8वीं सदी, सी 9वीं सदी, या डी 12वीं सदी। तो इसका फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं सदी। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए, 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। ए मैत्रेयी, बी सुलभा,
सी देव कुमारी का, डी रामदरा माँ। तो देखिए फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 15 नंबर प्रश्न पर, जिसमें बोला गया है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ए गार्गी का, बी मैत्रेयी का, सी सुलभा का या डी यमी का। तो इसका फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुलभा का। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 16 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने है, जिसमें बोला गया है कि वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है? ए गंगा देवी, बी सुलभा देवी, सी मिथिलेश कुमारी मिश्र या फिर डी विजयांका। तो फ्रेंड्स 16 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथिलेश कुमारी मिश्र। अब फ्रेंड्स आते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। 17 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? ए मैत्रेयी को, बी गार्गी को, सी सुलभा को, डी रामभद्राम्बा को। तो फ्रेंड्स 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी को। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ए याज्ञवल्क्य ने, बी बाघभट्ट ने, सी जनक ने या फिर डी दंडी ने। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंडी ने। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, आप सोचते होंगे कि यहाँ पर प्रश्न को हम इतना फास्ट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सबसे पहला बात अभी तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का प्रश्न कर रहे हैं, ना कि फ्रेंड्स सब्जेक्टिव का। तो देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव का बात होता है तो यानी कि लगभग फ्रेंड्स आप 10 मिनट में अगर आप यहाँ पर 30 से 40 प्रश्न अगर नहीं कर पाए फ्रेंड्स तो समझिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है कि आप प्रश्न को जितना जल्दी जल्दी यहाँ पर कवर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स सब्जेक्टिव में तो आप पहले ही पढ़ ही चुके हैं, तो यहाँ पर उसको बार बार पूरा को यहाँ पर बताना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर लगभग प्रयास करते हैं कि 10 से 15 मिनट के बीच आपको हम कम से कम 40 प्रश्न 30 से 40 प्रश्न जरूरी सॉल्व करा दें, ताकि फ्रेंड्स जब आप लास्ट टाइम में एग्जाम हॉल में जाने से पहले बस वीडियो को 2x पर देख लीजिएगा, 5 मिनट में फ्रेंड्स आपको कोई भी चैप्टर यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम आते हैं फिलहाल 19 नंबर प्रश्न पर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? ऑप्शन ए भारतवर्ष के, ऑप्शन बी स्वीडन के, ऑप्शन सी बांग्लादेश के या ऑप्शन डी पाकिस्तान के। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतवर्ष के। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 20 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि ग्राम ज्योति का लिखितवती ए क्षमा राव, बी मिथिलेश कुमारी मिश्र, सी शांति देवी, डी गंगा देवी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षमा राव। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है अच्युत राय कहाँ के राजा थे? ए विजयनगर, बी राजनगर, सी तिरुविंदा कुमार या फिर डी हस्तिनापुर के। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजयनगर। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि जनक की सभा में साक्षाराथ कुशल कौन था? यहाँ फ्रेंड्स कौन थी? ए सुलभा, बी गार्गी, सी मैत्रेयी या फिर डी यमी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गार्गी। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर में बोला गया है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मंत्रदर्शिका कितनी दिशाएं हैं? ये फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, तो देखिए अगर क्वेश्चन मिसिंग है तो छोड़ दीजिए इसका, लेकिन फ्रेंड्स इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। प्रश्न देख लीजिएगा 5 होगा, ठीक है। कितनी ऋषिकाएँ थी? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा इसका। तो चलिए आते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप में उपलब्ध हैं? ए 100, बी 10, सी 20 या फिर डी 50। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है? ए शंकर चरितम, बी मधुरा बीजियम, सी सत्याग्रह गीता या डी बदराम्बिका परिणय। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्याग्रहिता। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? ऑप्शन ए पुरुषों से, बी नारियों से, सी पुरुष और नारी दोनों से या डी बच्चों से। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरुष और नारी दोनों से। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि आधुनिक काल संस्कृते लेखिकासु नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्ध। ए करुणा राव, बी भीमराव, सी दया राव या फिर डी क्षमा राव।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमा राव। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? ए तिरुमलांबा, या बी विजयांका, या सी सुलभा, या डी पंडित क्षमा राव। तो फ्रेंड्स 28 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडिता क्षमा राव। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से आज हमारे पास 28 प्रश्न थे और हमने यहाँ पर 28 को सॉल्व करा दिए। तो फ्रेंड्स कमेंट में आप अपना स्कोर जरूर से बताएं कि आज आपका कितना प्रश्न सही रहा। तो फ्रेंड्स हम बता देते हैं आज का सेफ स्कोर। जिनका भी अगर 25 यहाँ पर प्रश्न सही हुए हैं तो फ्रेंड्स उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। लेकिन फ्रेंड्स जिनका अगर 20 के आसपास सही हुआ तो फ्रेंड्स उनका एवरेज है, उनको और यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई और यहाँ पर किसी और टॉपिक रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में ज़रूर से बतावें, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स देख लीजिए हम अपने तरफ से यहाँ पर हिंदी का, हिस्ट्री का, उसके बाद में फ्रेंड्स सोशल साइंस का और साथ में यहाँ पर संस्कृत का, इन सभी विषयों पर यहाँ पर आपको हम चैप्टर वाइज कवर करा रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको हम बोले हैं कि लास्ट में मिक्स प्रैक्टिस भी आपका हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ।